नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो देखिए, आज बात करेंगे ओएचपीसी मैनेजमेंट एंड डिप्लोमा ट्रेनी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ओएचपीसी का फुल फॉर्म होता है ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनी की और डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो 46 है। सैलरी या स्टाइपेंड आपका जो है वो यहाँ पर 40,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए के बीच में पर मंथ रहने वाला है। ये आपका स्टाइपेंड है, लेकिन ये एक परमानेंट जॉब है, क्योंकि जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपका जो पे मैट्रिक्स है वो 44,900 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए तक जो है वो जाएगा। अब बात करें अगर हम इसमें जॉब लोकेशन की, तो इसमें आपको जो ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन की जो यूनिट्स हैं और जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं जो कि ओडिशा में हैं, वहां पर आपकी जो है जॉब लोकेशन रहने वाली है। अब इसके फॉर्म जो है वो 12 नवंबर से भरना शुरू होंगे और 11 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। तो 12 नवंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो मोड है वो ऑनलाइन है। हम आपको अप्लाई करने की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां से जाकर के डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी पोस्ट की, तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी जो है उसमें जो एचआर की पोस्ट है उसके लिए 4 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस की पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। इसी तरह से मैनेजमेंट ट्रेनी सेक्रेटरियल की पोस्ट के लिए भी 1 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी जो पीआर है उसके लिए भी 1 वैकेंसी है। इसी तरह से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डीईटी के इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा 33 वैकेंसीज हैं। इसी तरह से डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी सिविल की पोस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल वैकेंसीज आपकी जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 46। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो मैनेजमेंट एमटी का मतलब है मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो एचआर की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास फुल टाइम, देखिए फुल टाइम यानी कि रेगुलर चाहिए। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और वेलफेयर में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में, या फिर एचआरएम में, या फिर पब्लिक मैनेजमेंट एंड इंटर इंटर रिलेशन में, या फिर आपने एमबीए किया हो जिसमें किसमें ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के स्पेशलाइजेशन के साथ, या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में किया हो। और इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो 50% मार्क्स होगा, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, लेकिन साथ में आपके पास सीए या फिर सीएमए किया हो आपने। इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग लीगल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेक्रेटेरियल के अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो विद एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और या फिर आप फेलो मेंबर रहे हो किसके? आईसीएसआई एफसीएस के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। इसी तरह से अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पब्लिक रिलेशन के लिए, तो आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, जिसके साथ साथ आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। और इसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी से हैं तो 50% मार्क्स होगा, तो भी चल जाएगा। इसी तरह से अगर आप डीटी यानी कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा पोस्टिंग 33 पोस्ट हैं इसके लिए, तो इसमें आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, जिसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपके 50% मार्क्स होंगे, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन। इसी तरह से आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप एस सी एस टी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो 50% मार्क्स हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गई पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए ओडिया लैंग्वेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो और आपको उड़िया बोलनी आती है, तभी आप इन सब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, सबसे यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। क्या? उड़िया भाषा, वो भी फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से। तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपने जो अपना मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन पास किया हो उसमें आपके पास उड़िया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट के तौर पर होनी चाहिए। और जब या फिर अगर आपने 10th जब पास किया हो तो उसमें उड़िया आपके मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या के तौर पर होनी चाहिए। और अगर आपने ओडिया को एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट इन फाइनल एग्जाम क्लास 8th में आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने ओडिया का टेस्ट पास किया हो मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो इन चारों में से किसी एक जगह पर आपके पास उड़िया अगर है, उड़िया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 1 अगस्त 2025 से आपकी एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज लिमिट 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए आपकी ये जो एज लिमिट है वो 21 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। और देखिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि 5 साल का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है एससी, एसटी, एससीबीसी यानी कि सोशली इकोनॉमिकली एंड बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज को। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है यानी कि जो दिव्यांग है उनको 10 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए, अब अगर बात करें, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि ये जो सैलरी और बेनिफिट्स है, तो देखिए जब आप शुरुआत में इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप 1 साल के ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे। इस दौरान अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया है और आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए चुने गए हैं तो आपकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड आपको मिलेगा जो कि 50,000 रुपए पर मंथ मिलेगा 1 साल तक। इसी तरह से अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था तो आपको 40,000 रुपए पर मंथ मिलेगा 1 साल तक। इसके अलावा आपको मेडिकल अलाउंसेस 200 रुपए पर मंथ और एक रिमोट एरिया अलाउंसेस 1,000 रुपए पर मंथ ये भी मिलेगा। अगर आप बीएचईपी या बाली मेला या फिर यूआईएचईपी या फिर मुखीगुड़ा में आपकी पोस्टिंग होती है तो। लेकिन जब आप 1 साल की अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप परमानेंट यानी कि रेगुलर हो जाएंगे। तब आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। तब आप अगर मैनेजमेंट ट्रेनी है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाएंगे E3 गेट के। तब आपका बेसिक पे जो है वो 56,100 रुपए हो जाएगा और आपको सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे तो ये आपका 1,70,500 रुपए तक पहुंचेगा। इसी तरह से अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है और आपको जूनियर मैनेजर बना दिया जाएगा जब आप 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे और आप परमानेंट हो जाएंगे, तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 44,900 रुपए तक और इसमें जब DHRA सब मिलेगा तो ये 1,42,400 रुपए तक जाएगा। अब देखिए, एक बात और समझ लीजिए, जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक 3 साल का सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। मतलब 3 साल तक आप जो है ये जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे सरकारी नौकरी तो कोई क्यों नहीं छोड़ेगा, लेकिन फिर भी इसमें जो है एक बॉन्ड साइन करा दिया जाता है। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सिंगल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। आपको केवल एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है जिसमें अगर अच्छे नंबर आएंगे उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इसमें ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ये बात आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। ये देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश ओनली। और देखिए मार्किंग स्कीम क्या है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 मार्क मिलेगा और गलत करने पर 0.25 मार्क जो है आपके काट लिए जाएंगे, अर्थात 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए पार्ट 1 का जो सिलेबस रहेगा उसमें पेपर एक ही होगा। उसमें पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से पार्ट 2 जो होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज का, जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से होगा, अर्थात जिस डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एचआर से तो एचआर से। अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो 80 क्वेश्चन आपके इससे होंगे सब्जेक्ट नॉलेज से। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के होंगे और 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए, फिर उसके बाद जो लोग उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, उनको जो है बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, भुवनेश्वर, जो कि कहां पड़ता है, उड़ीसा में। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहां पर आपकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और जितने भी क्लेम्स हैं उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपके चेक किए जाएंगे और फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, जब आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनको आप जो है देख लीजिएगा। फिर आपको अप्लाई कैसे करना है तो वो सारे स्टेप मैंने लिख दिए हैं। अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अप्लाई करने की जो लिंक है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेंट और फ्री पेमेंट जो है वो 12 नवंबर से शुरू हो जाएगी। 11 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी आपकी फी पेमेंट करने की भी और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की भी। इसी तरह से, और फी पेमेंट इसमें ऑनलाइन ही होनी है। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका जनवरी या फिर फरवरी 2026 में हो जाएगा। तो आपके पास अभी 2 महीने का समय है, आप तैयारी में जुट जाइए, फॉर्म भर दीजिए। 12 नवंबर को आप फॉर्म भर दीजिएगा। अब फीस की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 750 रुपए फीस रखी गई है। और अगर आप सोशली इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो भी 750 रुपए फीस रखी गई है। बाकी अगर आप एससी कोटे से आते हैं लेकिन ओडिशा के रहने वाले हैं तो कोई फीस नहीं है। इसी तरह से अगर आप एसटी कोटे से आते हैं और ओडिशा के रहने वाले हैं तो कोई फीस नहीं है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो भी कोई फीस नहीं है। तो ये हो गया फीस की बात। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। अब अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए। और देखिए, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। इससे जो भी जॉब आएंगे आपको तुरंत उनका अपडेट मिल जाएगा। तो अगर आपसे आपके काम की होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।